एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है, तो प्लीज़ सारा व्लॉग एंड तक देखिएगा। जैसा कि सबको पता है कि आने वाली है ईद, और ईद से पहले कुछ ऐसे काम जो हमें पहले से कर कर रखने चाहिए, वही मैं अभी कर रही हूँ। मतलब कि ईद पे अगर कोई आए या ना आए, मामू अम्मी को मिलने ज़रूर आते हैं, तो हम लोग प्रिपरेशन कर कर रखते हैं ऑलरेडी कि उनके अलावा भी अगर कोई मेहमान आ जाए। लेकिन सबसे ख़ास जो इंतज़ार होता है ना, वो मामू का होता है। एक बहन की ईद कंप्लीट ही तब होती है कि जब उनके भाई उनको मिलने के लिए आए और ईदी दें। तो अम्मी को तो इतनी बेसब्री से इंतज़ार होता है ना कि जो भी गाड़ी ईद नमाज के बाद बाहर से गुज़रती है, अम्मी कहते देखो मामू की गाड़ी आ गई, देखो मामू तो नहीं आ गए। तो हम लोग इतनी दफ़ा देखते हैं, लेकिन मामू भी है कि जब घर जाते हैं तो वहाँ से सबको मिलाकर दूसरा पॉइंट अम्मी के पास आते हैं, आकर ईदी देते हैं, ईद मिलते हैं, तो इतनी खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात कि अम्मी के चेहरे पे जो खुशी आती है ना अपने भाई से ईद मिलके, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। तो बस यहाँ पर सारी जो दावतें होंगी ईद के लिए, तो उसके लिए थोड़ी सी चिकन मैरिनेट कर कर ऑलरेडी रख दिए। इसका बेनिफिट ये होता है कि जो भी हम मसाले वगैरह लगाते हैं वो चिकन में अच्छे तरीके से अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। और ये जो रेसिपी है ना, ये पॉकेट फ्रेंडली है। मतलब हम अगर कोई और चीज़ बिरयानी बनाएं या कोई कोरमा या कोई सालन बनाए, तो उसके जो सब पैसे मिलाओ और इस एक रेसिपी के पैसे मिलाओ, तकरीबन एक दूसरे के जितने ही हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। जल्दी भी बन जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, और पॉकेट फ्रेंडली और न्यू डिश हो जाती है। इसके साथ साथ एक ब्रेस्ट पीस लेकर आई थी मैं चेस्ट का। तो उसके लिए भाई वगैरह ने कहा था कि आज हम पकोड़े, समोसे, चिप्स कुछ नहीं खाएंगे, पूरा रमज़ान हमें पकोड़े खिलाएं और कुछ अच्छा नहीं बना के खिलाएं, तो आज हमें पिज़्ज़ा ही खाना है और हम पिज़्ज़ा ही खाएंगे। तो मैंने कहा बेफ़िक्र रहो, आज तुम लोग को पिज़्ज़ा खिलाती हूँ बहुत अच्छा और मज़े का। तो यहाँ पर मैं उसके लिए भी चिकन को मैरिनेट कर रही थी, और मेरे पास जो साबित लहसुन और अदरक है उसका वो नहीं थे, तो जो मेरे पास क्यूब्स पड़े हुए थे ना, तो मैं उन्हीं को यूटिलाइज़ कर रही थी इसमें। क्योंकि अब कौन लेने जाए, कौन बनाए, रोज़े के साथ इन लोग की भी हिम्मत नहीं होती। तो बस उसी को ही काट काट कर 2 मिनट के लिए रख दूँगी ना, तो वो पिघल जाता है लहसुन अदरक, फिर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। फिर मैं इसको मिक्स कर कर तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए रख दूँगी। जब जब लाइट नहीं हो तो ये सारे काम कर लेने चाहिए। तो ये सारे काम मैं तभी करती हूँ जब लाइट आती है, फिर सिलाई करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने जो ऑर्डर की थी मशीन्स वगैरह दराज से, मैं उनको चेक कर रही थी। थोड़ी सी मैंने चिकन का कीमा रख दिया, मतलब चिकन रख दिए थे पीस, और मैंने सोचा था कि कीमा करके कबाब वगैरह बना लूँगी, थोड़े से अच्छे रह जाएंगे और टंग टेस्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैंने चलाने की इतनी कोशिश की, टस से मस नहीं हुआ गोश्त, बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहा। हालांकि ये चिकन था, बीफ या मटन को तो छोड़ दो, वो तो होगा ही नहीं इसमें, लेकिन ये रस्सी इसकी फंस गई और इसका ढक्कन ऐसे हो गया कि ये अब चलेगा ही नहीं। मुझे लगा ये टूट गई है अंदर से। मैंने इतना खींच का, जब मैं इसका ढक्कन उतार के खींच रही थी फिर तो चल रहा था, लेकिन जैसे ही अंदर प्रेस कर कर फिर हिलाने की कोशिश कर रही थी, ये नहीं हिला। अब ये तो काम नहीं किया। अब मैं सोच रही हूँ कि जो दूसरी चोटी ली थी उसका जो फीडबैक मैंने देखा था दराज पर, वहाँ पर बता रहे थे कि ये तो जूस बनाने के और चीज़ें ब्लेंड करने के काम आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें ट्राई कर लें। जो बड़ी वाली है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा रेशे डाले हैं चिकन के, और छोटी वाली में मैं इतने ज़्यादा भर कर नहीं डालूँगी क्योंकि इसका साइज़ छोटा और फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो मैं इसमें कम ही डालूँगी चेक करने के लिए। अब देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है, चलाकर चेक करती हूँ। 1 से 2 बार तो ये चल गई, और उसके बाद ऐसी फंसी ना कि हिली ही नहीं। और जो रस्सी थी वो वापस रिटर्न हुई नहीं है, क्योंकि रस्सी एक दफ़ा खींचो फिर बैग जाती है, फिर इसके ये ब्लेड्स हैं ये घूमते हैं, तो रस्सी रिटर्न हुई ही नहीं। और कीमा मैं देख रही थी हल्का सा भी हिला ही नहीं, और इतना कोई अच्छा फीडबैक था इसका। जब मैं ऑर्डर कर रही थी ना, लोग ऐसे तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छी है, यूँ है यूँ है। पता नहीं लोगों की चल गई होगी, शायद मेरी तो नहीं चली, और ये रस्सी भी फंस गई और ये ख़राब हो गई। उसके बाद तो इसने सेट होने का नाम ही नहीं लिया। इतनी कोशिश की, मैंने ख़ुद चेक किया, फिर नमाज का और अफ्तारी का टाइम होता जा रहा था, इतनी मुझे गुस्सा आ रहा था ना ये करते हुए। मैंने कहा मैंने कौन सा काम बिगाड़ लिया, और अभी मुझे सिलाई भी करनी है,
इतनी मुझे टेंशन होने लगे। फिर मैंने कहा इसको अभी बाद में देखूँगी, अभी इसको रख दें। ये हिली, अंदर से भी मैंने हाथ से प्रेस करके देखी, खींच कर देखी, मुझे लगा कि शायद चिकन का थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होगा। बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी। फिर उसके बाद मैंने अपनी बड़ी वाली ब्लेंडर को यूज़ किया ताकि अफ्तारी से पहले कुछ ना कुछ बन जाए। रात के मेन्यू में कुछ ना कुछ खाना होगा इन्होंने, तो इसलिए यहाँ पर मैं फटाफट से उसको इस्तेमाल कर रही थी। शुक्र से वो चल गई, लाइट थी इसलिए। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें रेडी करने के साथ साथ जो रिमेनिंग सिलाई का काम था ना, वो भी मैंने ख़त्म कर लिया। मुझे नहीं आइडिया था कि आज ईद होगी या फिर कल होगी, तो बाहर वालों के तो सारे कपड़े रेडी हो गए थे पर घर के कपड़े नहीं सिले थे। तो मुझे ये था कि कहीं अम्मी गुस्सा ना कर जाए कि तुम मेरे काम नहीं करती, तो फटाफट से बस उनके ड्रेसेस भी रेडी किए और जिनके देने थे सिलाई वाले कपड़े उनके भी कंप्लीट कर लिए कि अगर मैं भी सुबह में ईद हो तो उनको मुश्किल हो। फिर यहाँ से फ़ारिग होकर तो मैंने सोचा कि पहला काम ये करते हैं कि वैक्स बना लेते हैं। बाहर से लो, इससे अच्छा घर बना लो, थोड़ी पॉकेट फ्रेंडली भी रहती है और दोनों का जो पर्पस है वो सेम ही होता है। तो यहाँ पर मैं होममेड वैक्स बना रही हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है, अगर आप लोग भी बनाना चाहें तो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट रिक्वायर होते हैं हमें, एक चीनी और एक लीमू, बस इसी से इतनी ज़बरदस्त किस्म की वैक्स बन जाती है। इतना अच्छा कोई रिज़ल्ट है और ये है कि पॉकेट फ्रेंडली होती है। अगर तो कोई बाहर से परचेज़ नहीं करने जा सकता या नहीं इमरजेंसी में ज़रूरत है तो घर में इसी को ही बना लें। इसके बनने की निशानी है कि जब हम देखें ना, एक तार आने लग जाए, शीरे में एक तार आने लग जाए, या अगर ऐसे भी आइडिया नहीं होता तो हल्की सी हाथ पर लेकर देखें, चिपचिपाहट होने लग जाए और हाथ पर तार बनने लग जाए, मतलब ये रेडी हो गया है। और अगर आपने इसको यूज़ करना है तो ठंडा कर कर इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी होती है, पॉलर्स में भी ये यूज़ होती है। ये बहुत सालों से आजमाई हुई टिप है हमारी और हम लोग तो इसी को इस तरीके से ही बनाकर यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जी गई अम्मा जी के कमरे में ताकि वहाँ की सफाइयाँ वगैरह स्टार्ट हो सके, काम शाम सारा ख़त्म हो सके कि घर की हालत कोई नहीं हुई पड़ी। टेबल वगैरह सब कुछ ऐसी तौबा। फिर जो मैंने बेडशीट्स वगैरह रमज़ान से पहले स्टिच करके रखी थी उनको भी निकाल रही थी और उसके अलावा जो बेडशीट्स थी वो भी। फ्रेंड्स, जब भी घर की सफाई करो ना कहीं छुपे हुए सिक्के और पैसे, और जब इतनी ज़्यादा चीज़ें मिलती है ना, अल्लाह इतनी खुशी होती है। हालांकि ये हैं थोड़े से ही, मगर जब मिलते बंदा कहते ओ पैसे मिल गए, पैसे मिल गए, पैसे मिल गए। बस यहाँ पर सारा रूम खाली कर दिया है ताकि ये धो लें, अच्छी तरीके से फुल वाली सफाई हो जाए। और ये बच्चा जो है ना, 1 मिनट कहीं ठहर रहा नहीं है, इधर आता है उधर जाता है, उधर आता है उधर जाती, शरारत करता है ये। हम छुपाई कहीं, आप देख रहे हो हमें। सारा सामान निकाल के इस रूम से आवाज़ ऐसे गूंज रही है, एक बात बोलो 10 बातें वापस आ रही हैं हमारी आवाज़ में। सारा इसको धोना है, अभी सारी सफाई करनी है। उनकी सफाई का स्टार्ट लिया है दीवारों की सफाई से। अगर दीवारें साफ़ हो जाए ना फिर बाकी रूम नीचे से जल्दी से साफ़ हो जाता है, लेकिन जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ जाता है वहाँ तो मैंने सारी दीवारें साफ़ कर दी हैं। अब जहाँ हाथ नहीं जाता वहाँ पहले की थी, अब हिम्मत नहीं है रोज़े के साथ कि इतना सारा काम किया जाए। तो बस जल्दी जल्दी से ये दीवारें साफ़ कर लूँगी। सिर्फ ये साफ़ होना सब साफ़ लगता है। चले जी, कमरा भी साफ़ हो गया और दीवारें भी धुल गई, सब कुछ साफ़ हो गया। मगर मैं सोच रही हूँ कि इस कमरे की ना सेटिंग कैसे करूँ। मुझे दिल कर रहा है इसकी सेटिंग चेंज करूँ, पर इसका कोई वे नहीं है चेंज करने का। तो बस ये सोच रही हूँ, आइडिया कुछ आए माइंड में चेंजिंग का तो ज़रूर करूँ मैं। टन टन, हमारा रूम तैयार हो गया है। इतना कोई प्यारा लग रहा है ना, दिल खुश हो गया है देख के। ज़बरदस्त जी, सारी मेहनत वसूल हो गई है। दीवारें भी साफ़ हो गई हैं और टाइम क्या हो रहा है, 3:30। तो मतलब कि अब अफ्तारी का टाइम है, जल्दी से अफ्तारी बनाते। इसके अलावा ये है रूम की ओवरऑल लुक। और यहाँ पर ये वाला पापोश मैंने बिछाया और हमारा बच्चा ये इसको सब्र नहीं हो रहा और इसने जल्दी से रूम में आना है और शरारतें करनी है। खैर ये देखें, ये जी हो गई हैं सफाइयाँ डन। अब करते हैं किचन की, फ्रिज साफ़ और किचन की सफाई और उसके अलावा घर की। हाँ, तात कर रहे हो आप। चलें जी, ये है रूम की ओवरऑल लुक। बस तात तात कर रहे हो आप मुझे, तात। वो वाले दाग ना दीवार के गए ही नहीं, इतनी कोशिश की, इतना रगड़ा, पर ये ऐसा लगता है कोई ना तेल वाले सर के साथ जाकर बैठा। इतना रगड़ रगड़ के साफ़ किया पर ये साफ़ नहीं हुए। उसके अलावा बस सारी दीवार। तो जी ये लास्ट सूट है जो रह गया था सिलाई कर कर देने वाला, बाकी सारे कर कर के हाथ के हाथ ही भेजती जा रही थी और इतना टाइम नहीं होता था कि मैं वीडियो बनाकर आप लोग के साथ शेयर करूं।
नेक्स्ट इंशाल्लाह ईद पर मैं आप लोग के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। बस ये थैला बड़ा सा इनका बन गया था क्योंकि काफ़ी कपड़े थे और ये रूम की जो हालत हो गई थी ना, अब मैं क्या करूँ। जब भी सिलाई करने बैठा शाम आते शरारत करता है, ये चीज़ वहाँ वो चीज़ वहाँ, कभी हाथ वाली कभी मोटर वाली मशीन पे सिलाई करनी पड़ती है। फिर यहाँ पर मैं पिज़्ज़े का ही सामान रेडी करने लग गई थी क्योंकि जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी उसको पका रही थी और साथ में ही सॉस वगैरह बना रही थी। मतलब हाथ के हाथ ही मैं कह रही थी कि सारा काम ख़त्म कर लें। और अफ्तारी में ना आज हमने पकोड़े बनाए ना चिप्स बनाए, कुछ भी नहीं। यही हमने पिज़्ज़े के साथ ही शरबत वगैरह और बस रोज़ा खुल गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये भी नसीब किया। और पिज़्ज़े की सॉस बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। केचप में यही जो रेगुलर मसाले होते हैं और इसके साथ ऑरिगेनो डाला था और उसी को ही हमने इस पर स्प्रेड कर दिया था। बहुत ही मज़े का यमी सा बनता है। हमारे घर ओवन नहीं है तो मैं विदाउट ओवन भी पिज़्ज़ा बना लेती हूँ, काफ़ी अच्छा बन जाता है। बस थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स चाहिए होती हैं, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी अच्छी से बन जाती हैं। मार्केट से अगर हम लें तो काफ़ी महंगी मिलती हैं बनिस्बत इसके कि अगर हम घर में बना लें तो पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाती है और जो एक क्रेविंग होती है ना वो ख़त्म हो जाती है इंसान की। और यहाँ पर बस मैंने जो बड़ा पैन है ना उसको गर्म करके पहले प्री हीट कर लिया था, फिर अब उसमें मैंने दम पे पिज़्ज़ा रख दिया। तकरीबन 30-35 मिनट में बन जाएगा। रोज़ा अफ्तार कर लिया था। उसके बाद ये मशीन, जैसे इंसान को सुकून की ज़रूरत होती है ऐसे मशीन को भी सुकून की ज़रूरत होती है, तो साफ़ सुथरी कर कर ऑयलिंग वगैरह पूरी कंप्लीट कर कर इसमें तो मैं अब इसको पैक कर कर रख दूँगी। इसी के साथ आपको एक बहुत ही अहम बात बतानी है, शायद ये बात मेरे दिल के बहुत करीब है और जो भी लोग इस फील्ड से हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, हम लोग इतनी मेहनत से, जो भी दर्जी हैं, लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स हैं, इतनी मेहनत से सिलाई करते हैं हम लोग कि जब हम लोग सिलाई करते हैं हमारी बाजू जाम हो जाती है, कटिंग कर कर के हाथों में छाले बन जाते हैं। हक हलाल की मेहनत से हम लोग कपड़े सिलाई कर कर के आपका ऑर्डर आपको टाइम पर देते हैं। जो लोग ब्रांड का सूट लेना अफोर्ड कर सकते हैं वो दर्जन को 300 350 सिलाई नहीं दे सकते। मतलब लोगों की मेंटालिटी पे इतनी हैरत होती है ना, आप यकीन करें पूरा रमज़ान बैठनो हिट के साथ गुजारा और हाथों में इतने बुरे छाले हो जाते हैं, कभी नाखून टूट जाते हैं, कभी सुई लग जाती है, कभी क्या। फिर भी हम लोग खुश होते हैं कि हमारी हक हलाल की मेहनत की कमाई है। मतलब हम लोगों को ना किसी की खैरात चाहिए होती है ना किसी की हमदर्दी चाहिए होती है, लेकिन जो लोग मेहनत से काम करते हैं, एफ़र्ट करते हैं, लोगों को भी चाहिए कि उनकी चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करें। हमारे 300 350 250 500 सिलाई से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा भी कुछ नहीं बनेगा, लेकिन जो लोग हक हलाल की मेहनत करते हैं उनकी एप्रिसिएशन होती है और शायद उनका घर चलता है इस चीज़ से। लोग सिलाइयाँ खाने में ऐसे माहिर होते हैं ना, मतलब इतनी हैरत होती है कि अल्लाह ने आपको इतना दिया फिर भी आप किसी हकदार से उसकी मेहनत करवा कर और उसको हक नहीं देते। मतलब आपका क्या बनेगा 300 350 सिलाई बचा कर। इतना महंगा अल्लाह ने आपको सूट पहनने की तौफीक दी है तो आप उसकी सिलाई भी तो दें, ताकि जो आपको ये सब कुछ कर कर दे रहा है तो उसका भी दिल खुश हो। उसने भी ईद मनानी है, उसकी भी फैमिली है, उसने भी खुशियाँ मनानी होती हैं। अक्सर लोग रमज़ान में ऐसे फ्रॉड करते हैं कि कपड़े सिलवा कर लेकर चले जाते हैं और सिलाई नहीं देते, या फिर सिलाइयों में डंडियाँ मारते हैं, या फिर आकर मुफ्त की लड़ाइयाँ करने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि कुछ खुदा का खौफ करें, डरें कि इंसान मेहनत करता है। आप यकीन करें 10-10 20-20 हज़ार का सूट लेकर आते हैं और 2-2 ढाई-ढाई घंटे बहस करके 300 सिलाई करवाते हैं उसकी, और जब एंड में देने की बारी आती तब भी गायब हो जाते हैं। इतनी ही इंसान को तकलीफ़ होती है इस चीज़ से कि जो मेहनत करता है उसकी एक एक धागे में उसकी मेहनत होती है, एक एक सिलाई में उसकी मेहनत होती है। तो अगर आप उसके पैसे खाकर चले जाएंगे तो उसको तो सब्र आ जाएगा, लेकिन आप क्या करेंगे। आखिर एक ना एक दिन तो अल्लाह का जवाब देना ही होता है। सब ने हाथ टूटने लग जाते हैं सिलाई कर कर के। खैर, अपना गिरदो नवाहिल याल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।